हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं वन पंच मैन के सीज़न 3 के सेकंड पार्ट के साथ। और गाइस, आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और फिर अब हम बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वहाँ पर एक एस क्लास का टॉप हीरो आ जाता है जिसका नाम होता है ड्राइव नाइट। और तभी वो जो अकड़ू वाला बच्चा होता है वो कहता है कि ये तो एक एस क्लास का टॉप हीरो है। और तभी वो वहाँ से हंसते हंसते भाग जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि इस हीरो को नहीं हरा पाओगे, ये काफ़ी पावरफुल है। और उसी के बाद वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ड्राइव नाइट अभी जिंदा है, वो भी मरा नहीं है। और तभी वो जो ड्राइव नाइट होता है वो यार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। ड्राइव नाइट का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो यार एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तब यार वो उस पर यार एक पॉइजनस गैस छोड़ता है मानव। तो ये वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं इसकी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका अगला मूव क्या होगा, तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल लूँ। और तभी उसी बाद सीन दिखता है जो कि ड्राइव नाइट होता है वो यार उस पर एसिड फेंक देता है और यार उसका मुंह से काफ़ी जल जाता है। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है उस पर रॉकेट छोड़ देता है और वो कहता है कि ये एसिड एक स्पेशल फॉर्मूला से बना है, जितनी थिक तुम्हारी स्किन होगी उतनी तेज डिजॉल्व करेगा। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है उसके रॉकेट से बच जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक में डॉज करूंगा। और यार वो जो ड्राइव नाइट होता है वो उस पर दोबारा अटैक कर देता है और यार वो अपनी एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं पॉइजनस गैस से कैसे बच गया, ये काफ़ी बुरा हो सकता है। और तब यार वो अपनी एक बहुत पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है फ्लाइंग चैरियट। और तब यार वो एक बहुत बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो काफ़ी ऊपर तक उड़ के चला जाता है। और तब यार वो एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है उस मॉन्स्टर के और वो यार पूरी जगह बुरी तरीके से टूट जाती है। पर यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार वहाँ पे नहीं होता और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ चला गया। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उसके सूट के अंदर चला जाता है। और तभी वो कहता है ये क्या हुआ, ये मेरा आर्मर के अंदर कैसे चला गया। और वो जो मॉन्स्टर होता है उसके आर्मर को पूरा तोड़ देता है। पर यार वो उसको नहीं मार पाता। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम अब भी कैसे बच गए, मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर तुम्हारा पूरा आर्मर तोड़ दिया फिर भी तुम बच गए, मेरी ट्रिक तुम पे काम नहीं करी। और तभी वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। और जब वो अपने पूरे पंजों का बहुत बड़ा कर लेता है और तभी वो अपने पंजों का काफ़ी बड़ा भयानक कर लेता है। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो भी अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने काफ़ी खतरनाक सा अटैक मारता है जिससे क्या वो जो सारी बिल्डिंग्स होती हैं वो पूरी तरीके से कट जाती हैं। और तभी वो जो अपने ड्राइव नाइट होता है वो भी यार काफ़ी अमेजिंग और यार काफ़ी औसम फॉर्म में आ जाता है। और तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे सूट के अंदर उसके तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। पर यार वो जो ड्राइव नाइट होता है वो यार उन सारी बिल्डिंग्स को उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। और तब यार उन दोनों कहाँ फाइट चल रही होती है, ड्राइव नाइट होता है वो यार उसको ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चला गया। और तब यार हमें सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सूट के अंदर दोबारा से घुस जाता है और वो कहता है कि अभी सूट मेरा है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उस पर अटैक करता है। पर यार उसको ड्राइव नाइट को थोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ये सब तुम्हारे सूट का कमाल है, वो काफ़ी ओवर पावर है, तुम अपने सूट के बिना कुछ नहीं हो। और तभी वो कहता है कि अब तुम्हारा सूट मेरा है। पर यार जो ड्राइव नाइट होता है वो यार अपनी पूरी सूट को रिचार्ज कर लेता है और वो यार अपने सूट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि यार वो जो सारा एरिया होता है वो बुरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी पूरी तरीके से जल जाता है। और तब यार वो जो ड्राइव नाइट होता है वो उसके पीछे सारे बहुत लंबी स्वॉर्ड गाड़ देता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी वो कहता है टारगेट एलिमिनेशन कंप्लीट हुआ। और तो ड्राइव नाइट वो कहता है कि मैं कुछ मॉन्स्टर्स पे रिसर्च करने गया था और उनका डाटा एनालाइज करने गया था कि आखिर मॉन्स्टर बेस बनाया कैसे है। और तभी वो कहता है कि मैं इतने टाइम से इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मुझे डर था कि ये इन्फॉर्मेशन किसी ट्रेडर के हाथ ना लग जाए। और तभी असिस्टेंट सुन के चौंक जाता है, वो कहता है क्या एक ट्रेडर। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ इस वक्त हीरोज़ की सिचुएशन क्या है। और तभी यार वो उसको बताता है कि सारे हीरोज़ अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है कि अगर सारे हीरोज अभी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं तो अगर हम पे बड़ी इमरजेंसी आई तो हीरो बेस को बचाने के लिए कोई नहीं होगा क्योंकि वो अभी पूरा ओपन है। और तभी जो असिस्टेंट होगा वो कहता है कि आगे तुम बोलना क्या चाहते हो। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है कि हीरो एसोसिएशन का रखवाली करने वाला डॉग मैन भी एब्सेंट है, तुम खुद ही बताओ कि वहाँ पे कौन होगा। तो उसी के बाद वो कहता है कि इसी मौके का फ़ायदा मॉन्स्टर उठा सकते हैं। और उसी के बाद जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मेटल नाइट हमारी हीरो एसोसिएशन की रखवाली कर रहा है, उसने वहाँ के डिफेंस सिस्टम और अटैक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तभी ड्राइव नाइट कहता है कि मेटल नाइट ने वो सब कुछ बनाया और तुमने उस पर आँख बंद करके विश्वास कर लिया। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है तुम असल में कहना क्या चाहते हैं। तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है कि मेटल नाइट ट्रेटर है। वो कहता है कि तुम पे कोई प्रूफ है। और तभी वो कहता है कि मेटल नाइट जितने भी ड्रोन भेजे थे वो सारे ग्योरो ने तोड़वा दिए थे, तो इसका मतलब ग्योरो ने उसको भी पकड़ा होगा, उसका सारा डाटा रिस्टोर कर दिया होगा और उसने उसको भी बुरा बना दिया होगा। और तो इसीलिए वो हीरो एसोसिएशन पर अटैक करने का प्लान बना रहे होंगे। और तभी जो असिस्टेंट होता है ये सब कुछ सुन के काफ़ी चौंक जाता है। और तभी जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है कि इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से बाहर था। तभी वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ बड़ा काम हुआ तो वहाँ पे ब्लास्ट हमारी मदद करने आ जाएगा। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ब्लास्ट शायद डायल हो चुका है तो वो हमारी मदद करने नहीं आ सकता। तभी वो कहता है अगर सिचुएशन इतनी बड़ी है तो मुझे जल्दी से कॉल करना होगा इमरजेंसी के लिए, मेरे को सारे हेडक्वार्टर्स में बताना ही होगा कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। उसके अंदर से एक और रोबोट निकलता है और वो यार असिस्टेंट पर अटैक करने वाला होता है।
और तभी यार वहाँ पे जेनोस की एक बहुत औसम एंट्री होती है और यार वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और यार उसको वहीं ख़त्म कर देता है। और तभी वो जो जेनोस होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। और तभी हमें उस बच्चे का सीन दिखता है जो कह रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें थोड़ी और आगे जाना है। और उसी के बाद हमें सीन दिखता है कि वहीं से यार पीछे से कुछ आ रहा होता है जो कि यार जेनोस होता है। वो यार काफ़ी स्पीड में बाकी हीरोज़ को लेकर आ रहा होता है और तभी वो उस बच्चे को और उस हीरो को पकड़ लेता है। और तभी यार वो उन सारे हीरोज़ को काफ़ी स्पीड में लेके जा रहा होता है। और तभी वो जेनोस होता है वो कहता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, क्या तुम सारे सेफ हो। और तभी वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि तुम हमें मत देखो, तुम बस और स्पीड में चलो। वो जो जेनोस होता है वो यार एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है जो कि एक आर्मी बेस होता है और वो यार उन सारे हीरोज़ को वहाँ पे छोड़ देता है। और तभी वो कहता है कि क्या सब सही है। और तभी यार सारे हीरो जो होते हैं वो यार सब बिल्कुल सेफ होते हैं और सारे कहते हैं कि हम बच गए। और तभी हमें सीन दिखता है वो सारे हीरो होते हैं और काफ़ी गंदी तरीके से इंजर्ड होते हैं और वो सारे यार हील हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखता है और उसके बाद जो असिस्टेंट होता है वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो सबको बता रहा होता है कि जेनोस ने उन सब हीरोज़ को बचा लिया, नहीं तो वो मर जाते। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो असिस्टेंट होता है वो यार जेनोस की तरफ फ़ोन फेंकता है और उसको पकड़ लेता है। और तभी वो जो हीरो एसोसिएशन का एक बंदा होता है उससे बात करता है और वो उसको थैंक यू बोलता है उन सब हीरोज़ को बचाने के लिए। और उसके बाद हम सीन दिखता है वो यार जेनोस से माफ़ी मांग रहा होता है कि उसने यार उनको पूरा हीरो का प्लान नहीं बताया पर उसको पहले से पता होता है, पर यार जेनोस उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे ड्रैगनाइट उस मॉन्स्टर को लेकर आता है। और तभी हमें सीन दिखता है जो जेनोस होता है वो उस ड्रैगनाइट से कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है नहीं, मैं अपने आप ही चल लूँगा। तभी वो कहता है कि मैं उन हीरोज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो जेनोस होता है उससे कहता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, मैं इसको मार देता हूँ। तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है रुको, तुम इसको ऐसे नहीं मार सकते, मैं इसके अंदर से सारी मेमोरीज निकाल लूँगा और बाकी डाटा जो है वो सब निकाल लूँगा। और तभी जो जेनोस होता है वो कहता है क्या तुम इसको मरने से क्यों रोक रहे हो। और तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें इसके अंदर से डाटा और बाकी सारी चीज़ें निकालनी है जिससे कि हम और पावरफुल बन सकें। तुम भी एक साइबोर्ग और मैं भी एक साइबोर्ग हूँ, हमें पता है कि हम ऐसी चीज़ों से इवॉल्व हो के पावरफुल बनते हैं और हमें इन चीज़ों से डाटा चाहिए होता है अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए। और तभी हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है जो कहता है कि मॉन्स्टर बेस में काफ़ी सारे पावरफुल हीरोज़ हैं। तो एक हीरो ऐसा है जिसने सबको वन पंच में मार दिया और बाकी हीरोज़ भी काफ़ी पावरफुल हैं। और तभी जो जेनोस होता है इसमें चौंक जाता है और तभी वो कहता है क्या सहायता में यहाँ पे आ गए। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा। को सीन दिखता है जो कि वहाँ पे आ जाता है। और तभी वो जो पूरी होता है वो कहता है कि ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि मैं इस पर एक भी स्क्रैच नहीं मार पाया। और ये एस क्लास के हीरो से भी लड़ा है, उनको भी इससे लड़ने में काफ़ी दिक्कत आई थी। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी इससे लड़ने में दिक्कत आ सकती है। और तभी वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं इस क्लास का सबसे टॉप का हीरो नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने आज तक इतनी बुरी तरह किसी से नहीं हारा। और तभी वो कहता है ओके मैंने तुम्हारी बात सुन ली, पर अब मैं इसको मारने वाला हूँ। और तभी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो मसलमैन होता है वो कहता है कि अब जाकर मुझे एक बहुत बड़ी एनिमी मिला जिससे कि मैं बहुत बड़ी तरीके से लड़ सकता हूँ। और तभी यार उस पर एक अटैक आता है पर वो चाइल्ड एम्पर होता है उससे बच जाता है। और तभी वो जो हीरो होता है वो कहता है ये एक कैडर है, यानी कि टॉप क्लास का मॉन्स्टर। और तभी कहता है क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तभी वो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है क्या इसी चीज़ ने 3 स्वॉर्ड्समैन को हराया है, मुझे तो नहीं लगता कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर होगा। और तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और वह उस पर अटैक करता रहता है पर यार उसके अटैक से बचता रहता है। और तभी वो जो उसकी मछलियाँ होती हैं वो यार उसके पूरे सिस्टम को खाने लगती हैं पर यार वो उसके बच जाता है। और तभी वो कहता है ये फिश और वाटर को कंट्रोल करता है। फिर हमें सीन दिखता है कि चाइल्ड एम्पर उस मॉन्स्टर के वहाँ पे फाइट चल रही होती है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन तैयार करके रखा है जिससे कि तुम नहीं बच पाओगे। और तभी यार वो अपना एक छोटा सा रोबोट निकाल लेता है उससे लड़ने के लिए। और तभी यार वो उस पर एक जबरदस्त अटैक मारता है और वो अटैक बिल्कुल निशाने पे लगता है। चाइल्ड एम्पर एंड उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है कि यार चाइल्ड एम्पर उस पर अटैक मारता है। तभी वहाँ पे यार स्लज वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक मारने की। तभी जो चाइल्ड एम्पर का अटैक होता है वो उस पर लग जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि उसको उसके अटैक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तभी चाइल्ड एम्पर देख के चौंक जाता है, वो कहता है कि ये क्या हुआ। और उसके बाद उसे दिखता है कि चाइल्ड एम्पर उस पर अटैक करता जाता है और तभी वो कहता है कि ये मुझसे भाग नहीं रहा, ये वाटर वाली बॉडी में से निकल के ऑयल वाली बॉडी में जा रहा है क्योंकि ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार अपनी वाटर बॉडी छोड़ के ऑयल बॉडी में आ जाता है और तभी वो उससे फाइट करने लगता है। और तभी चाइल्ड एम्पर उससे कहता है और तभी वो कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास ना तो कोई ब्रेन है और ना ही कोई नर्व्स, फिर भी ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं काफ़ी स्टूपिड हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने इससे ज़्यादा स्टडी करी है फिर भी मैं इससे नहीं जीत पा रहा। और उसके बाद हमसे दिखता है वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो उस पर अटैक करता है पर उसका अटैक को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर उसी का अटैक करता है और वो यार सीधा निशाने पर लगता है और चाइल्ड एम्पर की बुरी हालत हो जाती है। और उसके बाद हमसे दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार काफ़ी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जेनोस का, कि जेनोस काफ़ी स्पीड में कहीं जा रहा होता है। तभी यार वो कहता है कि ड्रैगनाइट के डाटा के हिसाब से जो मॉन्स्टर ड्रैगन लेवल के हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं और नॉर्मल हीरोज उनको नहीं हरा पाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है टॉर्नेडो और किंग ने ही ऐसे मॉन्स्टर कब तक हराया है और ये कोई टाइम नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने का, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि साइकामन सेंसे ने उन सारे मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया होगा।
और उसके बाद हमें साइतामा का सीन दिखता है जो कि उस फ्लैश के पीछे पीछे भाग रहा होता है और वो यार उस मॉन्स्टर बेस में घूम रहे होते हैं। और तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मेरे पीछे आओ तुम। और तभी साइतामा कहता है कि हम इतनी देर से एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, हम रास्ता भटक चुके हैं, अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता तो तुम साथ बता दो। और तभी जो फ्लैश होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? तभी वो कहता है मुझे नहीं पता। और उसके बाद वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम चुप रहो। और उसके बाद फ्लैश कहता है कि हमें किसी मॉन्स्टर का पीछा करना पड़ेगा, वो हमें मॉन्स्टर की ऊपर लेके जाएगा और तब हम उसको मार देंगे। और तभी जो साइतामा होता है वो कहता है क्या ये प्लान सच में काम करेगा? और तो जो फ्लैश होता है वो कहता है तुम चुप रहो, बस मेरे पीछे आओ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो साइतामा होता है वो कहता है हमें दूसरे हीरोज को भी बुला लेना चाहिए, वो सच में काफ़ी पावरफुल है। और उसके बाद हमें यार बाकी मॉन्स्टर का सीन दिखता है जिनकी यार दूसरे ए क्लास और बी क्लास हीरोज से फाइट चल रही होती है सिटी के बाहर, और वो यार काफ़ी सारे मॉन्स्टर और हीरोज की फाइट चल रही होती है। तभी हमें सीन दिखता है जो मेटल बैट होता है और उसके बाकी हीरोज होते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और तभी हमें सीन दिखता है कि यार जो पिग गॉड होता है वो यार उस मॉन्स्टर के सामने काफ़ी बुरी हालत में होता है। यार पिग गॉड के बारे में बताया जाता है कि यार वो एक एस क्लास का काफ़ी पावरफुल हीरो है, उसकी स्किन काफ़ी मोटी है और उसको कोई भी मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। तभी हमें पिग गॉड के बारे में बता रहे होते हैं कि यार वो सारे मॉन्स्टर्स खा के अपनी एनर्जी और बढ़ाता है और उसकी बॉडी में कोई ब्लैंड स्पॉट नहीं है उसको हराने के लिए। और तभी हमें यार प्रेजेंट का सीन दिखता है कि यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उस पिग गॉड की बहुत गंदी हालत कर देता है और उस पिग गॉड को खाने लगता है। उसके बाद हमें समुराई का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर के सामने हार मान चुका होता है और उसकी भी काफ़ी गंदी हालत होती है। और उसी के बाद हमें सीधा ज़ॉम्बी मैन का भी सीन दिखता है जिसकी भी यार काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। उसके बाद हमें चाइल्ड हंटर का सीन दिखता है जिसका कोई अटैक यार उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा होता और वो भी हार मान चुका होता है। एक के बाद एक यार हमें सारे हीरोज़ का सीन दिखता है कि यार वो सारे हीरोज़ अपनी हार मान लेते हैं लाइक। और उसके बाद स्वीट मास्क, पूरी प्रिजनर और बाकी सारे हीरोज़ का सीन दिखता है कि यार वो ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो यार उन सारे हीरोज़ की काफ़ी गंदी हालत कर देते हैं। और यार उसी बाद हमें बताया जाता है कि इन सब हीरोज़ के बीच में एक फीमेल हीरो है जिसका नाम है टॉर्नेडो ऑफ टेरर, वो अब तक यार उन मॉन्स्टर के सामने टिकी हुई है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो एस क्लास की सबसे पावरफुल हीरो है। और यार तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो उस गोरो को मार देती है और वो कहती है कि गोरो इतना पावरफुल नहीं था। और तभी वो कहती है ये बस मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। और उसके बाद वो कहती है कि रियल विलन अभी भी कहीं छुपा हुआ है। और तभी वो कहती है कि मुझे पता लगाना होगा कि असली विलन आखिर है कहाँ। और तभी हमें बताया जाता है कि यार जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है वो पूरी मॉन्स्टर से भरी हुई है। और तभी हमें सीन दिखता है कि यार बेसमेंट के नीचे कि यार उस मॉन्स्टर एसोसिएशन के काफ़ी नीचे कोई तो है। और तब यार हमें एक औरत का सीन दिखता है जो कि कह रही होती है कि मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, सब चीज़ प्लान के हिसाब से हो रही है। और तभी वो कहती है कि रियल लीडर कभी भी अपने आप को शो नहीं करते। और तभी वो कहती है कि अब पूरा वर्ल्ड एक अननोन मॉन्स्टर किंग के नाम से डरेगा और वो यार अपने आप में ही खुश हो रही होती है। और तभी हमें तात्सुमी का सीन दिखता है जिसको पता चल जाता है कि वहाँ नीचे कोई और है। तभी वो कहती है मुझे पता है कि तुम नीचे हो, अब तुम बाहर निकलो। और वो कहती है कि आखिर तुम 100 मीटर अंडरग्राउंड कैसे रह सकती हो। तभी तात्सुमी होती है वो कहती है अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम बाहर निकलो और पार्टी ज्वाइन करो। और तभी जो लेडी है उसको पता चल जाता है कि तात्सुमी सीधा उसी को देख रही है और वो यार ये देख के डर जाती है और वो कहती है कि इसको पता चलेगा कि मैं नीचे बैठी हूँ। और तभी तात्सुमी होती है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम ऊपर आओ। और यार उसी के बाद जो तात्सुमी होती है वो यार अपनी साइकिक पावर से उस पर अटैक करती है और जो वो लेडी होती है वो कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही, ये जरूर इसका कोई अटैक है। और तभी यार उन बाकी मॉन्स्टर से कहती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा तभी मैं अपनी पावर यूज़ कर सकती हूँ। और तभी वो कहती है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। और यार तभी वो रोवर को बुलाती है और वो कहती है कि रोवर तुम जल्दी से अपनी पावर यूज़ करो इस तात्सुमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और तभी हमें रोवर का सीन दिखता है कि यार वो बाकी हीरोज़ पर अटैक कर रहा होता है। तो तभी हमें सीन दिखता है जो फुबुकी होती है वो अपनी यार साइकिक पावर से उन सबको बचा लेती है। हमें यार रोवर का सीन दिखता है जो कि यार उन सब पे यार काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है और यार वो इतने सारे अटैक्स करता है कि वो जो पूरी प्लेस होती है वो यार बुरी तरीके से तहस-नहस हो जाती है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है और वो यार फुबुकी और उसके सारे जो हीरोज़ होते हैं वो यार एक प्लेस पे छुप जाते हैं उसके अटैक से बचने के लिए। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ये बड़ा सा डॉग काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है चीज़ों का और ये मुझे पहले से इंजर्ड दिख रहा है। तभी उसके बाद हमें सीन दिखता है जो फुबुकी होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर आज से पहले कभी नहीं देखा, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, मैं आज से पहले ऐसे मॉन्स्टर से कभी नहीं लड़ी। तभी जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप मॉन्स्टर में से होगा इसलिए इतना पावरफुल है। और तभी वो कहता है कि हमारे पास गुड चांस है इसको यहीं खत्म करने का। और तभी जो फुबुकी होती है वो कहती है कि हमें किंग से अलग नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, हमें तुम पे भरोसा है। उसके बाद सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि अब हमें करना चाहिए बिग ब्रो। और उसके बाद जो रोवर होता है वो यार एकदम से उनके सामने आ जाता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यार वो जो सिल्वर फैंग होता है वो यार अपने एक अटैक करता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो रोवर होता है वो यार अपने काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और वो यार पूरी प्लेस होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वहाँ पे हमें सिल्वर फैंग और उस हीरो का सीन दिखता है कि यार उनको कुछ नहीं हुआ होता। और जो फुबुकी होती है वो उन दोनों को बचा लेती है और वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को बचाया है, अगर मैं नहीं होती तो तुम दोनों नहीं बचते। और तभी जो फुबुकी होती है वो उन दोनों से कहती है कि अब तुम्हें दूसरा अटैक रोकने पे भी एक्सपेक्ट मत करना। और तभी जो रोवर होता है वो यार अपना एक और अटैक कर रहा होता है और तभी वो कहती है कि
अब हम भाग भी नहीं सकते, तो मेरी टीम मुझे माफ़ कर देना, मैं यहीं ख़त्म होने वाली हूँ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो जो फुबुकी होती है वो कहती है कि तुम फुबुकी टीम के मेंबर हो, तो इसलिए तुम सुनो, मेरे पे काफ़ी बढ़िया प्लान है। तभी फुबुकी कहती है कि मैं इसके एक और अटैक को रोक सकती हूँ, मेरे पे भी इतनी एनर्जी है, और जैसे ही मैं इसके अटैक को रोकूंगी तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो फुबुकी जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम दोनों की बॉडी को दोबारा से सही कर दिया है। तो तभी वो जो दोनों होते हैं वो यार कहते हैं कि अब हम सही हैं और अब हमारी बॉडीज़ में दर्द भी नहीं कर रहा, तो अब हम इस मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। और उसके बाद वो जो रोअर होता है वो यार उन पर एक और अटैक करता है, और जो फुबुकी होती है वो यार उनको बचाने के लिए आगे आ जाती है और वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। और तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो सिल्वर फैंग और उसका भाई होता है वो यार उसके अटैक को रोक देते हैं। और यार फुबुकी देख के चौंक जाती है और वो कहती है, और वो जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि थैंक यू यंग लेडी। और उसके बाद सीन दिखता है जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि अब मेरी सारी पावर्स वापस आ चुकी हैं और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और तभी वो सिल्वर फैंग और वो जो उसका भाई होता है वो यार दोनों अपने अटैक से उस रोवर पर मारते हैं, वो दोनों उस रोवर की बुरी हालत कर देते हैं मार मार के। और तभी जो फुबुकी होती है वो ये देख के हैरान हो जाती है कि इन दोनों ने इसको कैसे हरा दिया। और तभी वो कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दोनों इतने पावरफुल हो सकते हैं, और मुझे लगता था कि एस क्लास के रैंक 3 होने के हिसाब से इनमें इतनी पावर नहीं होगी, पर ये सच में काफ़ी पावरफुल है। और तभी वो उसके भाई की तरफ देख के कहती है कि ये एक हीरो भी नहीं है तब भी इतना पावरफुल है। और तभी वो सोच रही होती है कि मुझे इनको अपनी टीम में शामिल करना ही होगा, फिर हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और उसके बाद वो उनसे कहती है कि और तभी यार वो उनसे कहती है कि तुमने काफ़ी बढ़िया काम करा, मैं तुमसे इंप्रेस हुई। और तभी यार वो दोनों खुश हो जाते हैं। और वो जो फुबुकी होती है वो कहती है कि मैं एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गई थी कि अब तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो सकते हो। और उसके बाद हम सीन देखते हैं जो रोवर होता है वो मरा नहीं होता, वो यार दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो जो सारे हीरोज़ होते हैं और वो जो फुबुकी होती है वो देख के डर जाते हैं और चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये दोबारा कैसे बच गया। और उसके बाद जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि ये काफ़ी एनोइंग है, अब हम इसको ख़त्म करना ही होगा। और तभी वो कहता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ डॉग। और तभी हमें सीन दिखता है वो जो रोवर होता है वो यार वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है और तभी वो जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो कहता है कि अब हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि सेंटीपाइड से लड़ते लड़ते मेरा कॉन्फिडेंस उतर चुका था। और उसके बाद जो सिल्वर फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ फुबुकी। और तभी वो कहती है कि मेरी बैक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और फ्लैश का कि यार उन दोनों ने एक मॉन्स्टर को पकड़ रखा होता है। और तभी जो फ्लैश होता है उस मॉन्स्टर से कहता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा उस किंग वाले मॉन्स्टर पर पहुंचने के लिए। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि बस 10 मिनट और लगेंगे। और उसके बाद हम सीन देखते हैं फ्लैश होता है वो कहता है कि अब बस थोड़ा ही टाइम है उस किंग मॉन्स्टर से फाइट करने का। और तभी जो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं इस किंग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और तभी वो कहता है कि मैं इसकी पावर्स के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो पावरफुल निकले। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम इतना उछल क्यों रहे हो। उसके बाद साइतामा जो होता है वो कहता है कि मैं उससे लड़ने के लिए काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि यार वो उसी टनल में घूम रहे होते हैं। और तब यार साइतामा कहता है कि आखिर ये जगह है क्या। और तब जो फ्लैश होता है वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा गोल्ड है, ये जरूर अंडरग्राउंड गोल्ड वाइन्स है और यहाँ पे तुम अपना सारा गोल्ड छुपा के रखते हो। और तभी वो कहता है कि तुम यहीं से सारे गोल्ड्स को लेते हो और यहीं पे सारा अपना गोल्ड छुपा के रखते हो। और तभी यार मॉन्स्टर जो होता है वो ये बात सुन के घबरा जाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो यार उन हीरोज़ को देख लेते हैं और उन सब पे अटैक करने लगते हैं। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, मुझे बचा लो। और तभी साइतामा होता है वो कहता है कि तुम मेरे केक को छोड़ो पहले। और तभी जो साइतामा और फ्लैश होते हैं वो दोनों यार उन मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं और वो दोनों एक ही बार में उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो देख कर चौंक जाता है कि इन सब ने मॉन्स्टर्स कैसे मार दिए। और तभी साइतामा फ्लैश से कहता है कि तुम भी काफ़ी पावरफुल हो और तुम्हारी स्पीड भी बहुत तेज है। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि आखिर ये हीरोज़ है कौन, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। और तभी जो साइतामा होता है वो यार उसको एक केप देता है। और तभी उसके बाद वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। और तभी वहाँ पर हमें सीन दिखता है कि एक जो मॉन्स्टर होता है वो यार साइतामा को पकड़ लेता है। और यार वो जो फ्लैश होता है वो मॉन्स्टर होते हैं वो यार आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी यार हम देखते हैं कि वो जो पटरी होती है वो यार पूरी टूटी होती है और वहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ी खाई होती है। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं। और तभी फ्लैश होता है वो यार उस मॉन्स्टर को लेकर बहुत स्पीड में जाता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को पेल देता है। और तभी हमें सीन दिखता है वो साइतामा होता है, जो साइतामा होता है वो यार काफ़ी सारा गोल्ड उठा लाता है और वो बहुत स्पीड में जाने लगता है। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार खाई में गिरने वाला था, पर यार वो उसको पकड़ लेता है। और तब यार वो जो उसका गोल्ड होता है वो यार खाई में चला जाता है। और उसके बाद सीन दिखता है वो यार सारे बच जाते हैं। और तभी जो फ्लैश होता है वो उससे कहता है कि तुम भी काफ़ी बढ़िया हो फाइटिंग में। पर यार वो साइतामा होता है उसका काफ़ी दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि उसका यार सारा गोल्ड गिर जाता है। और तभी यार उस मॉन्स्टर को गुस्सा होता है, वो कहता है कि तुम जल्दी से हमें रास्ता बताओ, और उसको मारने लगता है। उसके बाद हमें उस लेडी का सीन दिखता है जिसकी यार तात्सुमी से लड़ाई हो रही थी। और तभी वो कहती है कि आखिर कोई मॉन्स्टर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरी तेलीपैथी किसी काम की नहीं आ रही। और तभी वो देखती है कि वहाँ पे साइतामा आ जाता है और वो कहती है कि ये गंजा हीरो कौन है, क्या ये गंजा भी एक हीरो है। और तभी वो कहती है कि ऐसे कमज़ोर इंसान भी हीरो है, मुझे विश्वास नहीं होता, तो मुझे भी अब कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी यार वो एक अजीब सी बॉटल को लेती है और उसको पी जाती है। और तभी वो कहती है
मैंने इसका कब से वेट करा है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपनी असली पावर। और अब यहाँ से कोई बच के नहीं जा पाएगा, क्योंकि गारो और डार्कशाइन की फाइट चल रही होती है कि तभी हमें वहाँ पे सीन दिखता है कि यार वो जो गारो होता है वो यार डार्कशाइन पर काफ़ी सारा अटैक करता है, बट यार जो डार्कशाइन होता है वो यार उस पर अटैक करता है और उसको यार काफ़ी दूर फेंक देता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो डार्कशाइन होता है वो उससे कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी ही फास्ट और चाहे तुम कितनी ही स्ट्रांग हो, फिर भी तुम मेरी ट्रेंड मसल्स को नहीं हरा पाओगे। उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो गारो होता है वो यार बहुत स्पीड में डार्कशाइन के ऊपर अटैक करता है और वो यार उस पर अटैक करता ही रहता है। और तभी हमें सीन दिखता है वो जो डार्कशाइन होता है वो यार उसके पंच मारता है और उसकी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। और तभी डार्कशाइन कहता है कि अब तुम यहीं मारे जाओगे मॉन्स्टर। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो गारो होता है वो फिर भी नहीं रुकता, वो दोबारा उठता है। तभी जो गारो होता है वो यार अपनी नींद से उठ जाता है और वो कहता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। और तभी गारो कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ, और ये तो डार्कशाइन है, एस क्लास का हीरो, और मैं कौन सी जगह पे हूँ। मैं तो ओरोची से लड़ रहा था और उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो रेस्क्यू हो गया। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि डार्कशाइन कहता है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो। और तभी गारो कहता है मुझे लगता है कि मैं तुमसे अपनी नींद में लड़ रहा था। और तभी डार्कशाइन कहता है क्या तुम अब तक मेरे से अपनी नींद में लड़ रहे थे। और तभी वो कहता है कि मुझे एक्सक्यूज़ देना बंद करो और मेरे से लड़ो। और तभी गारो कहता है कि मैं अपनी नींद में तुम्हें इतनी अच्छे से नहीं देख पाया था और अब तुम भूल जाओ कि तुम मेरे से जीत पाओगे। और तभी वो अपना एक अटैक करता है और तभी जो डार्कशाइन होता है वो यार उस पर अटैक करता है, बट यार वो जो गोर होता है उसके अटैक से बच जाता है और उसी पे अटैक कर देता है। और जो डार्कशाइन होता है वो यार उसके अटैक से नीचे गिर जाता है। और तभी गारो कहता है कि मुझे पता है तुम में और भी पावर है। और तभी डार्कशाइन दोबारा उठ जाता है और तभी गारो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं सबके सामने ये साबित कर पाऊंगा कि मेरे अटैक्स किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और तभी डार्कशाइन सोच रहा होता है कि इतनी मार खाने के बाद भी इतना इंजर्ड नहीं हुआ, क्या अब ये अपना स्पेशल मूव करने वाला है। और तभी डार्कशाइन कहता है कि तुम में काफ़ी पावर है, अगर तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम करोगे तो ये सब वेस्ट होगा, तुम हीरो एसोसिएशन में जुड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी साइड भी है। और तभी वो कहता है तुम हीरो एसोसिएशन जुड़ के काफ़ी अच्छे हीरो बन सकते हो। और तभी यार वो ग्योरो की बात को याद करता है, वो कहता है कि ग्योरो ने मुझे पूरी तरीके से मॉन्स्टर बना दिया है। और तभी वो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन और हीरो एसोसिएशन ये दोनों ही अब खत्म होने वाली हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और तभी डार्कशाइन कहता है अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आखिर हूँ कौन। और तभी यार वो अपनी मसल्स को काफ़ी बड़ा कर लेता है और उस पर पूरी जान से अटैक करता है। और तभी गारो कहता है अगर ये अटैक मेरे पे लगा तो मैं यहीं की यहीं मर जाऊंगा, मुझे इसको डिफ्लेक्ट करना होगा। तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो जो अटैक होता है वो यार गारो के सीधा निशाने पर लगता है और यार वो जो उसकी हड्डियाँ होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं और वो यार पूरी प्लेस होती है वो यार बुरी तरीके से तहस महस हो जाती है। और वो जो तभी डार्कशाइन कहता है कि इसने भी मेरे पे काफ़ी अटैक्स मारे हैं, मैं मानता हूँ कि मेरी बॉडी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये सच में काफ़ी पावरफुल है। और तभी डार्कशाइन उससे कहता है कि तुम अब तक जितने भी बैटल जीते हो बस तुम अपने लक की वजह से जीते हो, क्या तुमने अब तक एटॉमिक समुराई और बाकी एस क्लास हीरोज़ को चैलेंज किया है। एंड तभी गारो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, बट अब तुम नहीं बचोगे। और तभी जो गारो होता है वो यार उस पर अटैक करता है, बट यार डार्कशाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि एंड तभी डार्कशाइन को समझा रहा होता है कि तुम ये सब कर रहे हो वो सब गलत है। एंड तभी गारो कहता है कि तुम्हारी ये सारी बातें मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। एंड तभी डार्कशाइन कहता है कि बस तुम्हारा यही प्लान है बुरे लोगों को मारना और अच्छों को बचाना, क्योंकि तुम इतने पावरफुल इसलिए हो कि तुम्हारे अंदर एक अच्छी साइड भी है। और तभी गारो कहता है तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। एंड तभी गारो कहता है कि तुम सारे हीरोज़ बेकार हो। तभी डार्कशाइन कहता है कि अभी भी चल सकता है, इसमें अभी भी कुछ पावर बाकी है। एंड तभी गारो कहता है कि हीरो बन के आखिर तुम्हें कुछ जनता का सपोर्ट ही तो मिलता है, इसलिए मैं फाइट करता हूँ और लोगों को मारता हूँ। एंड तभी यार वो उस पर एक अटैक करता है। एंड उसी के बाद यार हमें साइतामा का सीन दिखता है कि यार वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि यार उसका पूरा केस फट जाता है। एंड तभी यार हमें सीन दिखता है वो यार सारे जा रहे होते हैं। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो यार उसको समझा रहा होता है कि हमें मॉन्स्टर बेस के अंदर ऐसे घुसना पड़ेगा जिससे कि हमको कोई देख ना पाए और हमें बिल्कुल सीक्रेट रहना पड़ेगा। और तभी जो साइतामा होता है वो कहता है क्या हमें बिल्कुल सीक्रेट घुसना पड़ेगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उस किंग को कैसे मारते हैं। एंड तभी साइतामा होता है वो कहता है नहीं उसको मैं मार लूंगा। एंड तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो सोच रहा होता है कि ये किंग ओरोची को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि वो कितने पावरफुल है और वो उनको खत्म कर देंगे। एंड उसके बाद यार हमें गोरो का सीन दिखता है कि यार वो डार्कशाइन पर अटैक करता ही रहता है और वो यार उस पर काफ़ी सारे अटैक्स कर देता है। एंड तभी यार उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार डार्कशाइन होता है वो कहता है कि इसकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड यार डार्कशाइन को भी उससे लड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है। एंड वो कहता है कि क्या मैं हारने वाला हूँ। एंड तभी वो जो गारो होता है वो यार उस पर और तेज़ी से अटैक करने लगता है एंड वो अपनी पूरी पावर लगा देता है उसको मारने में। एंड तभी वो कहता है कि तब जो डार्कशाइन होता है वो कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं पिटने वाला, मैं अब अपनी सारी पावर एक ही बार में तुम पे मार दूंगा और तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। तभी तब जो डार्कशाइन होता है वो यार अपनी पूरी पावर एक ही पंच में लगा देता है और वो जो गोर होता है वो भी यार उस पर अपना बहुत पावरफुल पंच मारता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो गार होता है उसको यार उसके अटैक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी जो डार्कशाइन होता है वो कहता है कि आखिर इसकी बॉडी है क्या, और ये तो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है। साइकोस का सीन दिखता है जो कि ओरोची के फ्लैश के ऊपर लेटी होती है और कहती है कि तुम मुझे अपना फ्लैश दो। और तभी यार वो जो ओरोची होता है उसकी बात नहीं सुनता और वो कहती है कि तुमने इतनी सारी पावर पोजेस कर ली थी और तुमने मुझे नहीं बताया, तुम आज तक मुझसे पावर छुपाते रहे।
एंड तभी जो ओरोची होता है वो यार उसके पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है कि अब मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। एंड तभी ओरोची उससे कहता है कि तुम आज तक मुझे बस इंसानों को खिलाती रही और उससे मेरी पावर बहुत बढ़ती गई, तो उसके लिए तुम्हें थैंक्स, बट अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। एंड उसके बाद जो साइकोस होती है वो यार बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम सब मेरी बात मानो। एंड उसके बाद वो चिल्ला के कहती है कि तुम बस एक वैसा लो मेरी पावर बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। एंड तभी वो चिल्ला के कहती है कि मैं तुम सबकी मास्टर हूँ। एंड तभी यार वो अपनी पूरी पावर अनलीश कर देती है। एंड तभी यार वो अपनी बॉडी को ओरोची बॉडी के साथ कंबाइन कर लेती है। एंड तभी यार वो काफ़ी डेंजरस मॉन्स्टर बन जाती है। एंड उसके बाद तात्सुमी का सीन दिखता है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें इतना टाइम लग गया इस फॉर्म में आने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको हराने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है कि मैंने ओरोची की बॉडी को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है। एंड तभी वो कहती है कि अब ओरोची की बॉडी मेरी है एंड अब मैं इस तात्सुमी को हरा सकती हूँ। एंड उसी के बाद वो कहती है कि इसको हराने के बाद मैं उस गंजे हीरो को हराऊंगी। एंड उसी के बाद सीन दिखता है जो तात्सुमी होती है वो यार उन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला कर और उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। तब यार वो उस मॉन्स्टर पर भी हमला करने जा रही होती है, बट यार उसको तात्सुमी का अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तब यार वो जो साइकोस होती है वो यार उस पर अटैक करने जाती है। एंड जो तात्सुमी होती है वो कहती है कि तुम मुझे बस थोड़े से ग्रेविटी फोर्स से नहीं हरा सकती, मेरे में बहुत पावर है। बट यार वो जो साइकोस होती है वो यार उसको पकड़ लेती है। एंड तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक बैरियर के अंदर बंद कर लिया है। एंड तभी तात्सुमी होती है वो कहती है कि आखिर मैं इस बैरियर को अंडू क्यों नहीं कर पा रही, ये तो काफ़ी पावरफुल है। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है उससे कहती है कि तुम मुझे अभी इस बैरियर से निकालो, नहीं तो मैं अपनी पूरी पावर अनलीश कर दूंगी तुम्हें मारने के लिए। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो जो साइकोस होती है वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फ्लैश और तुम्हारी बॉडी वेस्ट नहीं जाएगी। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है जो तात्सुमी होती है उसकी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है उस साइकोस से लड़ते लड़ते। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है साइतामा और फ्लैश का कि यार वो उसी टनल में भाग रहे होते हैं। एंड तभी यार जो बाकी मॉन्स्टर का डेड फ्लैश होता है वो उनके पीछे पड़ा होता है। एंड यार वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तभी यार वो फ्लैश होता है वो यार उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। एंड तभी वो कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जो हम अटैक कर रहे हैं और नए मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए काम करते हैं। एंड तभी उनमें से एक मॉन्स्टर साइतामा को पकड़ लेता है, बट यार उसका हाथ स्लिप हो जाता है। एंड तभी साइतामा होता है उसका गुस्सा आता है, वो यार उन सब में एक पंच मारता है। एंड यार उस पंच की पावर इतनी होती है कि यार उस पूरी जगह पे अर्थक्वेक आ जाता है। एंड जो किंग होता है वो भी चीज़ देख के घबरा जाता है। एंड तभी साइकोस होती है वो चिल्ला के कहती है कि आखिर ये था क्या। एंड तभी वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे काफ़ी सारे डेड फ्लैश मर चुके हैं। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है, वो कहती है कि ये ज़रूर किंग होगा और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी किंग। एंड तभी हमें तात्सुमी का सीन दिखता है, वो कहती है कि अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। वो डार्क शाइन पे बहुत सारा अटैक करता है। एंड तभी डार्क शाइन कहता है कि ना कि इसकी स्पीड बढ़ी है बल्कि इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड तभी यार वो जो गार होता है वो यार उस पर अटैक करता ही रहता है एंड डार्क शाइन की बहुत गंदी हालत कर देता है। एंड तभी यार डार्क शाइन जमीन पर गिर जाता है एंड वो उठ नहीं पाता। एंड वो कहता है कि ये बस मुझे यूज़ कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एंड तभी जो गार होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ डार्क शाइन, क्या तुम एक हीरो नहीं हो और क्या तुम एक मॉन्स्टर को नहीं हराना चाहते। एंड तभी वो कहता है कि मुझे में अब भी काफ़ी पावर है तुम्हें मारने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा होता है लड़ने के लिए। एंड तभी उसको यार काफ़ी दिक्कत आती है गारों से लड़ने में। एंड तभी जो गार होता है वो उस पर अटैक करता रहता है और वो बिल्कुल नहीं रुकता। एंड तभी जो डार्क शाइन होता है वो कहता है कि ये सच में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। एंड तभी वो कहता है कि मुझे हमेशा से ही एक ऐसे अपोनेंट की तलाश थी जो मुझे बराबर की टक्कर दे, पर ये सच में काफ़ी पावरफुल है। एंड तभी यार डार्क शाइन से यार काफ़ी घबराने लगता है। जो गार होता है वो यार उस पर काफ़ी सारे अटैक्स करता है। एंड जो डार्क शाइन होता है वो बहुत तेज तेज चलाने लग जाता है। एंड उसके बाद जो गोर होता है वो यार उसकी नहीं सुनता और उस पर अटैक करता रहता है। एंड उसके बाद यार गोर होता है वो अपना बचपन याद करता है एंड वो उसको मारना रोक देता है। एंड वो कहता है एंड तभी वो कहता है कि डार्क शाइन के मुंह पे लुक कैसा था, मैं तो उसको बुली कर रहा हूँ जैसे कि मैं होता था और मैं काफ़ी बुरा बनता जा रहा हूँ, मुझे इतना बुरा नहीं बनना चाहिए। एंड तभी यार गार रुक जाता है। एंड तभी जो गार होता है वो यार काफ़ी तेज तेज चलाने लग जाता है। एंड तभी डार्क शाइन यार गार के पास जा ही रहा होता है कि यार वो एक बैरियर में बंद हो जाता है और वो कहता है ये बैरियर तो तात्सुमी का है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो पूरी प्लेस होती है वो यार टूटने लगती है एंड वो जो डार्क शाइन होता है वो यार ऊपर तक उड़ने लगता है। एंड वो कहता है कि ये जगह पूरी तरह से तहस महस होने वाली है। एंड तभी वो गारो से कहता है कि गारो तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम मर जाओगे। एंड तभी जो गार होता है उसको यार काफ़ी दिक्कत आ रही होती है उठने में। एंड तभी जो डार्क शाइन होता है वो कहता है कि आखिर मैंने गारो से ये बात क्यों कही, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार वो सब भी बैरियर में बंद हो जाते हैं। एंड फुबुकी कहती है कि तुम मेरे को मत छोड़ना, मैं तुम सबको बचा लूंगी। एंड तभी वो कहती है कि ये मेरी बहन का बैरियर है और वो मुझे कभी भी हट नहीं करना चाहेगी, तो तुम टेंशन मत लो। एंड तभी वहाँ पे यार एक काफ़ी बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाता है। एंड तभी वो कहती है अगर ये बैरियर नहीं होता तो हम नहीं बचते। एंड तभी वो जो एक हीरो होता है उससे कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को थैंक्स बोलना मेरी तरफ से। एंड तभी वो कहती है कि मेरी सिस्टर एक इडियट है। एंड उसी के बाद हमें चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखता है कि यार उसको उस मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। एंड वो कहता है कि अब मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो भी बैरियर में बंद हो जाता है।
एंड तभी वो कहता है कि ये बैरियर कैसा है। एंड उसी के बाद हमें यार उस मोटे वाले हीरो का सीन दिखता है कि यार वो भी बैरियर में बंद हो जाता है। एंड जस्ट उसी के बाद हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखता है कि यार वो भी उस बैरियर में बंद हो जाता है। एंड उसको लग रहा होता है कि ये सारी उसकी पावर है। एंड वो कहता है कि मेरी पावर एनहेंस हो चुकी है, अब मैं उड़ भी सकता हूँ। एंड उसी के बाद हमें स्वीट मास्क का भी सीन दिखता है कि यार वो भी बैरियर में बंद हो जाता है। एंड तभी वो मोस्टर कहता है कि आखिर तुम उड़ कैसे रहे हो। तब सीन दिखता है कि वो कहता है कि ये अर्थक्वेक फिर से आ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। एंड तभी हमें सीन दिखता है कि यार ऊपर से एक बड़ा सा बोल्डर गिर रहा होता है। एंड तभी जो साइतामा होता है वो उस बोल्डर पे किक मारता है एंड उस बोल्डर को तोड़ देता है। एंड उसी के बाद हमें एटॉमिक समुराई का सीन दिखता है कि यार उसकी उस ब्लैक स्पम से फाइट चल रही होती है। एंड तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उससे कहता है कि अब तुम यहीं खत्म हो गए, बट यार वो भी उस बैरियर में बंद हो जाता है। एंड वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। एंड तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है उस पर यार एक काफ़ी पावरफुल अटैक होता है एंड वो पीसेज में कट जाता है। एंड उसी के बाद हमें तात्सुमी एंड साइकोस का सीन दिखता है। एंड तभी साइकोस होती है वो कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है तात्सुमी का जो कि अपनी पूरी पावर लगा देती है। एंड तभी हमें सीन दिखता है कि वो जो पूरी प्लेस होती है, मतलब कि पूरी सिटी होती है, उसकी यार बहुत गंदी हालत हो जाती है। एंड यार सारी बिल्डिंग्स टूटने लगती है। एंड तभी यार वहाँ पे जैनोस होता है, वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो किंग। एंड तभी यार जो किंग होता है वो यार उन मॉन्स्टर्स के फ्लैश को देखता है और वो कहता है आखिर ये चीज़ है क्या। एंड तभी जो जैनस होता है वो कहता है कि आखिर मास्टर है कहाँ, क्या वो अब भी बैटल में है। एंड तभी जो जैनस होता है वो यार उन फ्लैश पे अटैक करता है, उन सबको मार देता है। एंड उसी के बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है कि यार उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ देती है एंड वहाँ से बाहर निकल आती है। एंड तब यार वहाँ से साइकोस भी आती है उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के। एंड वो कहती है कि अब टाइम आ गया है तुम्हें खत्म करने का। 132 की स्टार्टिंग साइकोस एंड तात्सुमी से ही होती है। एंड तभी साइकोस तात्सुमी से कहती है कि आखिर तुम्हें डिस्ट्रक्शन करके एंड कुछ बिल्डिंग्स को तोड़ के मुझे दिखाना क्या चाहती हो अपनी स्किल, पर मुझे पता है कि तुम मेरे से ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं तुमसे पावरफुल हूँ। एंड तभी वो कहती है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम और भी बड़ी हो गई। एंड तभी तात्सुमी देखती है एंड वो कहती है कि अब भी उन मॉन्स्टर्स के फ्लैश से पावर ले रही है और उसी की वजह से इतनी पावरफुल हो चुकी है। एंड तभी तात्सुमी कहती है कि अगर मुझे इसको कमज़ोर करना है तो मुझे इसको उस फ्लैश से हटाना पड़ेगा एंड तभी मैं इसको हरा पाऊंगी। एंड तभी जो तात्सुमी होती है उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि वो जो साइकोस होती है उस पर अटैक करने जाती है। एंड तभी साइकोस होती है वो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड तभी यार वो अपने काफ़ी पावरफुल से अटैक मारने वाली होती है। एंड तभी जो तात्सुमी होती है उसको रोक रही होती है, बट जो साइकोस होती है वो उस पर अटैक मार देती है। एंड यार उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वो जो पूरी सिटी होती है वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यार वहाँ पे सुनामी आ जाती है। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो देख के चौंक जाती है एंड वो कहती है कि आखिर इस पे इतनी पावर कहाँ से आई, ये पावर सिर्फ मॉन्स्टर्स के फ्लैश से तो नहीं आ सकती। एंड आखिर इसकी पावर का राज क्या है। एंड उसके बाद हम जैनोस का सीन दिखता है। एंड तभी जैनोस कहता है कि आखिर ये पावरफुल एनर्जी थी कैसी एंड आखिर वहाँ पे किसकी फाइट चल रही है। एंड तभी जैनोस होता है वो कहता है ये तो टॉर्नेडो की फाइट है। एंड उसके बाद किंग कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है और हमें इस बच्चे को बचाना है। एंड तभी साइकोस कहती है कि ये पावर उसी इंसान की है जब मेरा फ्यूजन हो रहा था। एंड तभी वो कहती है कि जब मैं ओरोची की बॉडी के साथ अपनी बॉडी कॉम्बाइन कर रही थी तब मुझे एक चीज़ दिखी जो बिल्कुल गॉड जैसी थी। एंड तभी वो कहती है कि उसने मुझे इतनी पावर दी कि मैं इतनी पावरफुल बन गई और अब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल और मैं तुमको आराम से हरा सकती हूँ। एंड तभी साइकोस कहती है कि मैं इस अर्थ पे हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ एंड अब मैं इस पूरी अर्थ को भी एब्जॉर्ब कर लूँगी एंड इसीलिए मुझे पावर मिली है। एंड तभी वो तात्सुमी होती है वो कहती है क्या तुम इस पूरी यूनिवर्स में अकेला रहना चाहती हो। एंड तभी वो कहती है कि तुम काफ़ी स्टूपिड हो। एंड उसके बाद जो साइकोस होती है वो कहती है कि मुझे ये पावर इसीलिए मिली है और मैं ही वो चूजन वन हूँ जो इस पूरी दुनिया को बदलूंगी। एंड तभी वो कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाली तात्सुमी, अब ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी तात्सुमी कहती है जब मेरा टाइम आएगा तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एंड तभी जो साइकोस होती है वो ये बात सुन के गुस्सा आ जाती है एंड उस पर अटैक्स मारती है। दिखता है कि उस पूरे शहर में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है एंड वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये देख के डर जाते हैं एंड वो कहते हैं कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो सब तात्सुमी कर रही होती है साइकोस को मारने के लिए। एंड वो यार उन सारे पत्थर्स को उठा लेती है एंड उस पर मारने लगती है, बट यार साइकोस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है जो साइकोस होती है वो और भी पावरफुल हो जाती है एंड उस पर अटैक करने लगती है। एंड तभी हमें सीन दिखता है जो तात्सुमी होती है उसकी बहुत गंदी हालत हो जाती है। एंड तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो आ जाता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो सारे हीरोज होते हैं वो देख कर डर जाते हैं कि आखिर ये फाइट चल कैसी रही है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। एंड तभी वो सारे कहते हैं ये जरूर टॉर्नेडो की फाइट चल रही है। एंड उसके बाद जो साइकोस होती है उसको यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तात्सुमी के अटैक से। एंड तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इस पत्थरों से मुझे हरा सकती हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है जो साइकोस होती है वो अपने ड्रैगन से हमला करती है। एंड तभी जो साइकोस होता है उसको लगता है कि तात्सुमी मर गई, बट यार जो तात्सुमी होती है वो यार वहाँ से चली जाती है। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है आखिर तात्सुमी चली गई। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो यार उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है। एंड तभी तात्सुमी कहती है कि तुम्हारी बॉडी अंदर से पूरी खाली है। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है कि आखिर तुम मेरी बॉडी के अंदर कर क्या रही हो, जल्दी निकलो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो तात्सुमी होती है वो साइकोस पर अटैक करती है, बट यार साइकोस को उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता।
एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एंड तभी तात्सुमी उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि जो साइकोस होती है वो उस पर अटैक कर देती है। एंड तभी साइकोस होती है उसकी भी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है तात्सुमी से लड़के। एंड तभी तात्सुमी होती है वो देख के चौंक जाती है एंड उसकी भी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। एंड उसके बाद हमें बाकी हीरोज़ का सीन दिखता है कि वो सारे बच जाते हैं। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है कि तुम बस एक छोटी चूहे जैसी हो जिसने मेरी बॉडी के अंदर घुस के मेरे पे वार करा, नहीं तो तुम कभी भी मेरे को नहीं हरा पाती। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है जो साइकोस होती है वो यार एक और अटैक करने वाली होती है तात्सुमी पे। एंड वो अटैक काफ़ी पावरफुल होता है एंड तभी वो अपना अटैक उस पर मारती है। एंड तभी यार हमें सीन दिखता है कि उसका अटैक कहीं और जाके लग जाता है एंड वो सब कुछ जेनोस करता है। एंड तभी जो बच्चा होता है वो किंग से कहता है देखो किंग वो तो जेनोस है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है जेनोस का जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। एंड तभी तात्सुमी होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो डीमन साहिब। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है जो जेनोस होता है वो यार साइकोस पर अटैक करने जाता है एंड वो उसी का अटैक उस पर मार देता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो अटैक होता है वो सीधा साइकोस के ऊपर लगता है, बट यार जो जेनोस होता है उसको उसके अटैक्स रोकने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है वो कहती है कि एंड तभी तात्सुमी होती है वो कहती है कि किंग ने इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ा है तो तुम बीच में मत पड़ो, मैं इसको आगे नहीं संभाल लूंगी। एंड तभी जेनोस होता है वो कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम अब तक मरी जाती, तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड तभी वो दोनों मिलकर उससे लड़ रहे होते हैं। एंड तभी जेनोस होता है वो अपने मास्टर की बात याद करता है कि उसको अपनी पूरी सूट की पावर यूज नहीं करनी। एंड तभी तात्सुमी होती है वो भी उस पर अटैक करने वाली होती है। एंड उसके बाद हमें फुबुकी का सीन दिखता है। तभी फुबुकी कहती है कि हमारे बाहर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हैं एंड तात्सुमी को भी उनसे लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड तभी हमें तात्सुमी का सीन दिखता है वो कहती है कि तुम सारे यहीं मारे जाओगे, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। एंड जो साइकोस होती है वो अपनी एक और फॉर्म में आ जाती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है। एंड तभी हमें साइतामा एंड उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है। जो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। एंड तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है अगर तुम अपनी बेल्ट को टाइट कर लोगे तो तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। एंड तभी साइतामा होता है वो कहता है अच्छा तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। एंड तभी साइतामा होता है वो भी अपनी बेल्ट को टाइट कर लेता है, बट उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। एंड तभी जो साइतामा होता है वो कहता है कि आज मैंने एक फाइनल फॉर्म सीख ली। एंड तभी जो मॉन्स्टर होता है उससे पूछता है कि हम तीनों डिफरेंट हैं। एंड उसके बाद वो दोनों पत्थर हटाने लग जाते हैं। साइकोस उस पर एक बहुत खतरनाक अटैक मारती है एंड वहाँ पे जेनोस आ जाता है। एंड तभी जो जेनोस होता है वो यार अपने सूट की पूरी एनर्जी यूज करके उस पर भी एक अटैक मारता है। एंड वो जो साइकोस होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को सामने से हरा दोगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। एंड गाइस उन दोनों का अटैक टकरा जाते हैं एंड उन दोनों के अटैक की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड यार वो जो जेनोस होता है वो यार अपनी पूरी पावर लगा देता है तात्सुमी को बचाने में एंड उसको हराने में। एंड तब जो तात्सुमी होती है वो यार उन सारे हीरोज़ को उस जगह से निकाल देती है एंड यार वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है उन सबको बचाने के लिए। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जेनोस होता है उसकी भाई बहुत ही गंदी हालत हो जाती है। एंड तभी साइकोस होती है वो हंस के कहती है तुम मुझे नहीं हरा पाए एंड तुम्हारी पूरी शील्ड भी टूट चुकी है, अब तुम यहीं पे खत्म होने वाले हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो उस पर अटैक मारती है, बट जो तात्सुमी होती है वो उसके अटैक को रोक लेती है। एंड तभी वो कहती है कि फाइनली अब मैं इस फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, तुमने बहुत बढ़िया काम करा डीमन साइबॉग। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं था। एंड उसके बाद तात्सुमी होती है वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी साइकोस की असली पावर होती क्या है। उसके बाद साइकोस होती है थोड़ी घबरा जाती है। एंड तभी तात्सुमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है एंड वो कहती है कि आखिर तुमने मेरी छोटी बहन के साथ किया क्या। एंड उसके बाद फुबुकी का सीन दिखता है वो कहती है कि आखिर ये इतनी बड़ी चीज़ है क्या और ये इतनी सारी पावर आखिर आ कहाँ से रही है। एंड उसके बाद जो बैंग होता है वो कहता है क्या इसकी साइकिक पावर से कोई लिमिट नहीं है। एंड उसके बाद जो फुबुकी होती है वो कहती है कि मेरी सिस्टर की साइकिक पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड अभी भी वो इतनी सीरियस नहीं हुई है, तो ये मॉन्स्टर अब नहीं बचने वाली। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है कि यार वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है एंड वो यार अपने एक बहुत पावरफुल अटैक मारने की तैयारी कर रही होती है। एंड उसी के बाद हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखता है कि वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। एंड उसके बाद जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है कि ज़ैड सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है वो अपना अटैक कर रही होती है। एंड उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि अब सब खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद जो पूरी सिटी होती है वो यार पूरी तरीके से ट्विस्ट होने लगती है। एंड वो जो मॉन्स्टर होती है उसकी भी यार काफ़ी गंदी हालत होती है। जो तात्सुमी होती है वो अपना अटैक उस पर कर रही होती है। एंड तभी जो साइकोस होती है वहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उन सबकी वहाँ पे बहुत गंदी हालत हो जाती है एंड वो पूरी जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड तब सीन दिखता है शायद उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि क्या ये अर्थक्वेक भी तुम्हारी बॉस को जैसे आया है। एंड तभी वो कहता है अब बहुत हो चुका, अगर यही चलता रहा तो मेरा घर पूरी तरीके से टूट जाएगा और मैं नहीं होने दूंगा। एंड उसके बाद कहता है अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो यहाँ पे सारे पत्थर गिर जाएंगे। उसी के बाद वो फ्लैश से कहता है कि अगर यहाँ पे सारे पत्थर गिर गए तो तुम मारे जाओगे, मुझे तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकालना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद किंग का सीन दिखता है कि यार वो उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है एंड तभी वहाँ पे जो सारी बिल्डिंग्स होती है वो टूटने लगती हैं एंड वो वहाँ से भाग जाता है। एंड उसके बाद हमें साइकोस का सीन दिखता है कि उसकी बहुत गंदी हालत हो जाती है एंड यार वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाती हैं। एंड उसके बाद हमें साइकोस का सीन दिखता है वो कहती है कि अब मुझे सबको जल्दी जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। बाद हमें स्वीट मास का सीन दिखता है
वो कहता है कि इन द एंड अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपनी आंख बंद कर लूँ और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाऊँ, क्योंकि मैं इस बड़े मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा एंड अब मैं यहीं मारा जाऊंगा। एंड उसके बाद हमें स्वीट मास्क का सीन दिखता है कि वो उन सारे हीरोज के पास पहुंच जाता है एंड वो कहता है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो सब मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली जब मैं तात्सुमी से हेल्प मांग रहा था। सो गाइस उसके बाद हमें सीन दिखता है स्वीट मास्क उसकी काफ़ी गंदी हालत होती है एंड वो ज़मीन पे गिर जाता है एंड तभी वहाँ पे एक हीरो आके उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या स्वीट मास्क, तुम कुछ ठीक नहीं दिख रहे। एंड उसी के बाद वो पूरी जगह बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है एंड वहाँ पे ब्लास्ट की एंट्री होती है एंड मुझे नहीं पता कि यार सच में यहाँ पे ब्लास्ट आता है कि नहीं, या फिर ये स्वीट मास्क की इमेजिनेशन होती है। एंड तभी वहाँ ब्लास्ट आके कहता है कि अब सब सही हो जाएगा। एंड उसके बाद जो स्वीट मास्क होता है वो यार काफ़ी देर तक चिल्लाने लगता है एंड वो अपने सर को ज़मीन पर देख के मारता है। एंड तब यार जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा अपने आप को होश में लाने के लिए किया। एंड तभी वो कहता है कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। एंड गाइस ब्लास्ट से मिलने के बाद स्वीट मास्क का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है एंड तभी वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है और वो बैठा होता है एंड उसी के बाद जो पूरी प्रिजनर होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम गारो से हार गए। एंड उसी के बाद उससे कहता है कि तुम उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गारो से हार गए। एंड उसी के बाद जो डार्क शाइन होता है वो उससे कहता है कि मुझे पता है गारो अब भी जिंदा होगा एंड जब वो यहाँ पे आएगा तो तुम में से कोई उसको नहीं मार पाएगा और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन के आएगा। वो पक्का एक बहुत भयानक मॉन्स्टर है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी हरा भी पाऊंगा। एंड उसी के बाद हमें गारो का सीन दिखता है कि यार उसकी काफ़ी गंदी हालत हो रखी होती है एंड उसी जगह पर पड़ा होता है। एंड उसी के बाद वो कहता है कि ये सब चीज़ सही है, मैं सच में ही एक ईविल हूँ। एंड तभी वो कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है, मैं जितनी बार पिटता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरी बॉडी के साथ चल क्या रहा है। एंड उसी के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे करना चाहिए। एंड तभी गारो कहता है कि मैं एक ऐसा बीइंग बनूंगा जो कि उन सारे ह्यूमंस के दिल में एक भयानक डर पैदा कर देगा एंड तब वो सारे एक साथ आएंगे एंड एक साथ लड़ेंगे एंड इस दुनिया में सारी गलत चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कोई किसी को नहीं मारेगा एंड सारे क्राइम्स भी खत्म हो जाएंगे। तभी वो कहता है कि वही चीज़ सही होगी जो इस दुनिया को बेटर बनाएगी। एंड उसके बाद वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब उस बच्चे ने उससे कहा था कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तब उसने उस बच्चे से कहा था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। एंड तभी वो कहता है कि ये सही बात है, मैं सच में ही एक मॉन्स्टर हूँ। एंड उसी के बाद हमें दोबारा से डार्क शाइन का सीन दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है एंड वो कहता है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा। एंड तभी वो कहता है कि मुझे बस उससे जीतना ही नहीं था, जो उसने कहा था वो बिल्कुल सही था। एंड तभी डार्क शाइन कहता है कि मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी, एक सैटिस्फाइंग विक्ट्री जो कि मुझे नहीं मिल पाई। उसके बाद डार्क शाइन कहता है कि आज तक मैंने जो भी चीज़ करी है उनके ऊपर मैं प्राउड नहीं कर सकता। एंड उसी के बाद वो कहता है कि मुझे में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। एंड तभी जो स्वीट मास्क होता है वो उसमें एक लात खिंचा के मारता है। एंड जब जो डार्क शाइन होता है वो कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। एंड उसी के बाद जो स्वीट मास्क होता है वो उसको और भी ज़्यादा मारता है एंड उसको लगातार मारता रहता है। एंड उसी के बाद स्वीट मास्क कहता है कि आखिर तुम एक हीरो हो भी या नहीं। एंड तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है हम उन मॉन्स्टर से कितने पीछे हैं, हमें जल्दी से जल्द उन मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा, यहाँ पे तुम जैसे डरपोक की कोई जगह नहीं है, अगर तुम इतने ही डरते हो तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। एंड उसके बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो कहता है क्या ये सच में वही इंसान है जो तात्सुमी से हेल्प मांग रहा था। एंड उसके बाद हमें दोबारा स्वीट मास्क का सीन दिखता है, वो कहता है कि तुम एक काफ़ी बड़े डरपोक हो और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो डार्क शाइन से कहता है कि आखिर तुम्हारी मसल्स तुमसे क्या कह रही हैं। तो उससे कहता है कि तुम्हारी मसल्स तुमसे लड़ने को कह रही हैं। एंड उसके बाद जो डार्क शाइन होता है वो काफ़ी तेज चिल्लाता है एंड वो कहता है कि मैं इन सबको ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा, मैं उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। एंड उसी के बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो कहता है कि अब हम सब मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। कि वो अपनी पूरी पावर यूज कर लेती है उस साइकोस को हराने में। एंड तभी यार साइकोस की एंड उस एस क्लास वाली हीरो की फाइट चल रही होती है। एंड तभी यार उन दोनों की काफ़ी भयानक फाइट चल रही होती है। तभी यहाँ पे जेनोस भी आ जाता है एक नए सूट के साथ। एंड तभी जेनोस एंड तात्सुमी दोनों मिलकर यार लड़ रहे होते हैं। एंड तभी जो जेनोस होता है वो कहता है क्या तुम सही हो। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो कहती है ये तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का पास्ट दिखाया जाता है 18 साल पहले का, कि यार जब वो 18 साल पहले एक छोटी बच्ची थी तो उसे एक लैबोरेटरी में बंद कर रखा था उस पर एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर का अटैक हो गया था एंड वो सारे उसको छोड़ के भाग गए थे क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं थी। एंड उसके बाद हम सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो तात्सुमी को मारने आता है। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो उसको हराने के लिए कुछ नहीं कर पाती। एंड तभी हमें सीन दिखता है वहाँ पे ब्लास्ट की एंट्री होती है एंड वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ब्लास्ट है एंड मैं हीरो की तरह काम करता हूँ एंड मॉन्स्टर्स को मारना मेरी एक हॉबी है। एंड उसी के बाद जो तात्सुमी होती है उसने पहली बार एक हीरो को देखा होता है। एंड उसके बाद ब्लास्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज़ करती। एंड उसके बाद तात्सुमी उसको बताती है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है एंड मैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकती। एंड उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम पर कोई पावर होती तो वो लोग तुम्हें पीछे नहीं छोड़ के जाते। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस जगह से नहीं निकलती तो, क्योंकि मेरी परवाह करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। एंड तभी हमें पता चलता है कि जो तात्सुमी के पेरेंट्स होते हैं वो उसको बेच देते हैं। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम्हारी एक छोटी बहन है एंड वो काफ़ी अच्छी है। एंड तभी वो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि अगर तुम पे कोई ग्रेट पावर है तो तुम कभी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा।
एंड तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं जो फुबुकी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। एंड तब तात्सुमी होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गई। एंड उसके बाद वो कहती है कि तुम मुझे कमजोर मत समझो फुबुकी। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो अपनी पूरी पावर लगा देती है उस साइकोस को मारने के लिए। एंड उसके बाद हमें एस क्लास हीरो का सीन दिखता है कि वो भी यार साइकोस पर काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है साइकोस होती है वो वहाँ से भाग रही होती है बट यार वो जो एस क्लास वाला हीरो होता है वो उसका एंड तक पीछा करता है। उसके बाद तात्सुमी का सीन दिखता है कि यार वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज कर लेती है एंड सारी बिल्डिंग्स को तोड़ देती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे जेनोस भी आ जाता है उस साइकोस का पीछा करने के लिए। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो जो सारी टनल्स होती हैं वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। एंड जो जेनोस होता है वो साइकोस का पीछा कर रहा होता है। एंड उसके बाद सीन दिखता है कि जो जेनोस होता है वो साइकोस को पकड़ लेता है एंड उसके पीछे चला जाता है। एंड तभी जो जेनोस होता है वो यार एक और बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो जो जेनोस होता है वो अपने अटैक मारने उस पर तैयारी कर रहा होता है कि तभी हमें सीन दिखता है वो जो साइकोस होती है वो उस पर बहुत पावरफुल लेजर भी मार देती है। एंड उससे जेनोस एंड ड्राइवनाइट की दोनों की काफी गंदी हालत हो जाती है। एंड तभी जो साइकोस होती है वो कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम दोनों मारे जाओगे। एंड तभी जो साइकोस होती है वो यार उस पर एक और लेजर भी मारने वाली होती है कि तभी हमें सीन दिखता है वो जो टैंक टॉप होता है वो उस लेजर पे अटैक करता है एंड उस लेजर को खत्म कर देता है। एंड तभी जो साइकोस होती है वो देख के चौंक जाती है एंड वो कहती है कि आखिर टैंक टॉप यहाँ पे क्या कर रहा है। कहता है कि अभी मेरे अंदर थोड़ी सी पावर बची है, अगर हम दोनों अपनी बॉडीज को कंबाइन करें तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। एंड उसके बाद ड्राइवनाइट कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोनों पावरफुल हो सकते हैं, शायद इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो जाए। उसके बाद जो जेनोस होता है वो कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें करना ही होगा। एंड तभी जो ड्राइवनाइट होता है वो अपनी एक पावर यूज कर रहा होता है। एंड उसके बाद जो टैंक टॉप होता है वो उस पर लगातार काफी सारे अटैक्स मारता रहता है। एंड जो साइकोस होती है वो उसके अटैक से बचती रहती है। एंड उसी के अगले सीन में हमें दिखता है कि वो जो ड्राइवनाइट एंड जेनोस होते हैं वो अपनी बॉडी को कंबाइन कर लेते हैं। एंड वो दोनों बॉडी कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल रोबोट बना लेते हैं जिसका नाम होता है टैक्टिकल कॉम्बिनेशन। एंड उस रोबोट का नाम होता है प्रमोटेड रुक। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जेनोस होता है वो ड्राइवनाइट से कहता है कि मेरी कोर के अंदर अब ज़्यादा पावर नहीं बची है और वो कुछ देर में ही एक्सप्लोड हो जाएगी। तो तभी वो कहता है कि जब मैं तुमसे डिफ्यूज करने कहूँ तो तुम इस रोबोट को डिफ्यूज कर देना। एंड उसके बाद साइकोस होती है वो उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम दोनों बिल्कुल नहीं बचने वाले। एंड तभी हमें टैंक टॉप का भी सीन दिखता है वो कहता है कि अब फाइनली वो रुक चुकी है, अब मैं उस पर एक परफेक्ट शॉट मार सकता हूँ। एंड तभी वो एक बड़ी सी बिल्डिंग उस पर फेंक के मारता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो साइकोस होती है वो उस बिल्डिंग पे बहुत बड़ी सी लेजर मार रही होती है। एंड वो कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे। एंड पर तभी हमें सीन दिखता है कि वो जो बिल्डिंग होती है वो पीछे में कट जाती है एंड वहाँ से एटॉमिक समुराई निकल के आता है एंड वो साइकोस की लेजर को पूरा काट देता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है कि वो साइकोस होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड तभी जो जेनोस होता है वो कहता है अब हम ही जीतेंगे एंड हम तुमको खत्म कर देंगे। एंड तभी हमें सीन दिखता है जो एटॉमिक समुराई होता है वो उस पूरी बिल्डिंग एंड उस पूरी लेजर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। एंड उसके बाद जो सारे हीरोज होते हैं वो यार उनकी मदद करने चले जाते हैं। एंड तभी जो एटॉमिक समुराई होता है वो उस पर एक अटैक मारता है जिसका नाम होता है एटॉमिक बिलिंग स्लैश। एंड वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड तभी जो पूरी प्रिजनर होता है वो भी उस पर अटैक मारता है एंड साइकोस उसकी गंदी हालत कर देता है। एंड तभी यार वहाँ से डार्कशाइड भी निकल के आता है एंड वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक मारता है जिससे साइकोस की बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। एंड तभी यार वो बहुत तेज चिल्लाती है एंड वो कहती है कि मुझे इस बेकार बॉडी को छोड़ना ही होगा, अब टाइम आ चुका है इस बॉडी को छोड़ने का। एंड तभी यार वो ओरोची की बॉडी को छोड़ देती है। एंड तभी हमें बैंग एंड उसके भाई का सीन दिखता है कि यार वो दोनों भी अपना बहुत ही पावरफुल अटैक उसमें मार रहे होते हैं एंड उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर देते हैं। एंड तभी उसके बाद फुबुकी का सीन दिखता है वो खुश होकर कहती है कि हमने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया। एंड तभी हमें तात्सुमी का भी सीन दिखता है कि वो अपनी पूरी पावर यूज कर रही होती है फाइनल मूव मारने के लिए। एंड तभी जो फुबुकी होती है वो कहती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो तात्सुमी। एंड जस्ट उसी के बाद हमें फ्लैश का सीन दिखता है वो कहता है कि अब हमें बस थोड़े एफर्ट और लगाने पड़ेंगे मेरे हाथ को निकालने के लिए। एंड तभी जो सैतामा होता है वो कहता है कि क्या तुम अपने आप से अभी बाहर नहीं निकल सकते, मुझे इस पूरे पत्थर को हटाना होगा। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मेरा हाथ उसके अंदर है, अगर तुमने इस पत्थर को ज़्यादा तेज हटाया तो वो टूट सकता है। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो सैतामा से कहता है क्या तुम इन पत्थर को धीरे धीरे हटा सकते हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो सैतामा होता है उन पत्थर को हटाया होता है कि उसे एक क्यूब मिलता है। एंड वो कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये काफ़ी अजीब है। एंड तभी वो उस क्यूब को फेंक देता है। उसके बाद वो कहता है कि अब क्या हुआ तुम्हें। एंड तभी फ्लैश कहता है ओह ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे वो चीज़ मिल गई। एंड उसी के बाद जो मोस्ट होता है वो इस बॉक्स को देख के डर जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये तो बहुत ही भारी है। एंड उसके बाद सैतामा का सीन दिखता है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उस चीज़ को बाहर निकालूं। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है नहीं, मैं अपने आप उसको निकाल लूँगा। एंड तभी फ्लैश कहता है अगर तुमने ज़्यादा जान लगाई तो वो टूट सकता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो तात्सुमी होती है वो पूरे अंडरग्राउंड से एक बहुत बड़ी सी चीज़ निकाल लेती है एंड वो अपनी पूरी पावर उस चीज़ को बनाने में लगा देती है एंड वो सच में ही काफ़ी बड़ी होती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो सारे हीरोज होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो फ्लैश होता है वो उसकी तलवार वहाँ पे फंसी होती है जिसका नाम होता है इंस्टा किल एंड वो टूट जाती है। एंड वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी तलवार टूट गई।
एंड तभी हमें सीन दिखता है साइतामा का। वो कहता है कि क्या तुम्हारी वो तलवार थी जिसके लिए तुम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने सोचा वो तुम्हारा हाथ है जो टूट जाएगा। एंड उसके बाद फ्लैश कहता है तुम क्या सोचते हो मैं तेरा कमजोर हूँ जो अपने हाथ को तोड़ दूँ, क्या तुम में कोई कॉमन सेंस नहीं है। तभी हमें तात्सुमा का सीन दिखता है कि यार वो पूरी बड़ी इस चीज को पूरा ग्लो अप कर देती है। एंड वो जो पूरा ग्लो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। एंड यार ये हमें मांगा में नहीं दिखा रहा, बट यार वो जो पूरा ग्लो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो सारे हीरोज होते हैं वो देख के चौंक जाते हैं एंड उनको पता चल जाती है कि ये सब तात्सुमी कर रही है। एंड उसके बाद वो जो तात्सुमी होती है वो उस पूरी बड़ी चीज़ को ओरोची की बॉडी पे मारने वाली होती है। एंड उसके बाद हमें साइतामा एंड फ्लैश का सीन दिख जाता है कि साइतामा यार फ्लैश से लड़ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हारी इंस्टा क्लिक की वजह से हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, अगर वो नहीं होती तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तभी फ्लैश होता है, वो कहता है क्या तुम मेरी इंस्टा क्लिक को बेकार कह रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने एक बार उसका नाम लिया तो। एंड उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है कि वो वहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है। एंड वो कहता है कि यही सही टाइम है यहाँ से भागने का। एंड तभी वहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है एंड वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे उस होल के अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर दिखता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो जो होल होता है वो उस क्रिएचर के हेड पे होता है, तो वो सारे उसको अच्छे से नहीं देख पाते, बट यार हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। एंड यार एक्चुअली में ये जो मॉन्स्टर है ये एक गॉड लेवल का मॉन्स्टर है जो कि साइको से भी ज़्यादा पावरफुल है। कि यार वो तीनों उस बड़े होल में झाँक रहे होते हैं। एंड जो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं कुछ यहाँ पे देख नहीं पा रहा, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। एंड तभी वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम काफ़ी अजीब मॉन्स्टर हो, तुम अपनी लाइट जलाओ एंड देखो कि वहाँ पे है क्या। एंड तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि आखिर तुम अजीब किसको बोल रहे हो। एंड तभी वो अपनी लाइट जलाता है, बट यार उसको कुछ नहीं दिखता क्योंकि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही होता है। एंड तभी वो यार अपनी लाइट की हर एक चीज़ यूज़ कर लेता है अंदर देखने के लिए, बट उसको अंदर कुछ नहीं दिखता क्योंकि यार अंदर अंधेरा कुछ ज़्यादा ही होता है। एंड तभी वो कहता है कि मेरी लाइट किसी काम की नहीं है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम सच में ये काफ़ी अजीब मॉन्स्टर हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वहाँ से काफ़ी भयानक सी आवाज़ आती है कि यार कोई बोल रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे 3 लोग एक ही टाइम पे होंगे। एंड तभी साइतामा होता है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कुछ बोला। एंड तभी वो दोनों मना कर देते हैं। एंड तभी यार हमें वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। एंड तभी यार वो कहता है कि अगर तुम मेरी पावर के लायक होगे तो तुम्हें एक काफ़ी ग्रेट पावर मिलेगी, तुम अपना हाथ उस बॉक्स पे लगाओ, अगर तुम उस पावर के लायक होगे तो तुम काफ़ी पावरफुल बन जाओगे, बट अगर तुम उस पावर के लायक नहीं होगे तो तुम्हें उस बॉक्स का कहर झेलना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो फ्लैश होता है। एंड तभी वो कहता है कि अगर ये आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही तो ज़रूर टेलीपैथी होगी। एंड उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, बट मुझे पता है कि ये काफ़ी डेंजरस है। एंड उसके बाद जो साइतामा होता है वो कहता है कि शायद ये उस मॉन्स्टर किंग की हरकत है। एंड तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें एक ही पंच में हरा दूंगा। एंड तभी हमें एक काफ़ी ब्राइट रोशनी दिखती है एंड उन तीनों के पीछे एक काफ़ी बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है। एंड तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड फ्लैश कहता है कि क्या ये वही है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे ब्लास्ट की धमाकेदार एंट्री होती है। एंड वो कहता है कि मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया, ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके बाद हमें ब्लास्ट का फेस रिवील दिखाया जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने उससे डील कर ली। एंड तभी हमें साइतामा का सीन दिखता है, वो कहता है क्या तुम एक हीरो हो। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो उन तीनों से कहता है क्या तुमने इस बॉक्स को टच किया। एंड उसके बाद जो साइतामा होता है वो कहता है कि तुम काफ़ी ओल्ड हो। एंड उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो भी कहता है कि आखिर तुम आए कहाँ से हो, तुम काफ़ी पावरफुल लग रहे हो। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि अगर हम उसको टच करते तो होता क्या। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि तुमने इसको टच कर लिया बिना ये जाने कि आखिर इसकी पावर क्या है। एंड तभी वो कहता है कि ये कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर है जो कि किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। एंड यही मेरी हॉबी है कि इन जैसी चीज़ों को कलेक्ट करना। एंड उसके बाद जो फ्लैश होता है वो काफ़ी चौंक जाता है एंड वो कहता है कि तुम तो ब्लास्ट हो, सबसे पावरफुल हीरो, पर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना तुम्हारी चिट चैट को इंटरप्ट करने के लिए, बट अब मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ही ब्लास्ट है। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम एक एस क्लास हीरो हो, फ्लैशी फ्लैश। एंड तभी वो कहता है कि आखिर तुम इतने नीचे कर क्या रहे हो। एंड तभी फ्लैश कहता है कि आखिर इसको कैसे पता। एंड तभी वो कहता है कि अगर ये सच में ही ब्लास्ट है तो मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये कितना पावरफुल है। एंड तभी वो अपनी मैक्सिमम स्पीड अटैक करता है उस पर, बट यार तभी जो ब्लास्ट होता है वो उसके एकदम से पीछे आ जाता है। एंड तभी ब्लास्ट उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, रुक जाओ। एंड उसके बाद जो फ्लैश होता है वो काफ़ी डर जाता है उसकी पावर देख के। एंड तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि आखिर अभी हुआ क्या, मुझे कुछ पता नहीं चला। एंड तभी जो साइतामा होता है वो कहता है क्या फ्लैश हर किसी पे ऐसी अटैक करता है जिससे वो मिलता है। एंड तभी वो जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि टाइम बहुत कम है, मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि मैं तुम दोनों को ऊपर छोड़ दूंगा। एंड उसके बाद जो साइतामा होता है वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट पता है, एंड क्या तुम हमें निकाल सकते हो। एंड तभी ब्लास्ट कहता है हाँ ज़रूर। एंड उसके बाद जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे कर क्या रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रिजनर है, ये मॉन्स्टर आखिर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। एंड तभी जो साइतामा होता है वो ब्लास्ट को बताता है कि ये मॉन्स्टर हमारी टूर का गाइड है एंड ये सच में काफ़ी यूजफुल है, इसके अंदर से काफ़ी ब्राइट लाइट निकलती है एंड वो हमारे काफ़ी यूज आती है। एंड तभी हमें ब्लास्ट का सीन दिखता है, वो कहता है चलो तो अब हमें चलना चाहिए,
टाइम आ गया है गुड बाय बोलने का, मुझे लगता है कि मैं तुमसे वापस मिलूंगा। एंड उसके बाद फ्लैश होता है वो ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है बट वो उसको नहीं रोक पाता। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि तात्सुमी को मेरा हाय बोलना। एंड तभी वो अपने दोनों हाथों को मिला के एक टेलीपैथी करता है एंड वहां से चला जाता है। पैर कुछ चमक रहा होता है एंड वो स्वीट मास्क के पास आ रहा होता है। एंड तभी ज़ॉम्बी मैन होता है वो स्वीट मास्क को वहाँ से फेंक देता है एंड चाइल्ड एम्पर को वहाँ से फेंक देता है एंड वो सारे अटैक्स ज़ॉम्बी मैन पे लग जाते हैं। एंड जो ज़ॉम्बी मैन होता है उसकी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। एंड उसके बाद हमें उसी मॉन्स्टर का सीन दिखता है जिसकी यार पहले ज़ॉम्बी मैन से फाइट हुई थी। एंड वो कहता है कि आखिर तुम एक ह्यूमन हो भी या नहीं। एंड उसके बाद हम तात्सुमी का सीन दिखता है जो कि अपना अटैक उस ओरोची की बॉडी पर मार देती है एंड उसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत कर देती है। एंड उसके बाद जो वो पूरी जगह होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है एंड वो सारे हीरोज भी ये देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इस पे इतनी सारी पावर आई कैसे। वो जो है पूरी ड्रिल टैग होती है वो जमीन के काफी नीचे तक चली जाती है एंड वो सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं एंड उस जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हमें किंग एंड उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है कि यार वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर टाइप का कुछ आ जाता है एंड तभी वहाँ पे मेटल बैट भी आता है एंड वो दोनों कहते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। एंड तभी वहाँ पे कुछ और हीरोज भी आते हैं एंड वो सारे एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं एंड वो कहते हैं कि आखिर तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार उन सारे हीरोज की वहाँ पे बात चल रही होती है कि तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे मिल जाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो इतना खुश होते हैं कि वो रोने लग जाते हैं। एंड तभी जो किंग होता है वो मेटल बैट से पूछता है तुम तो हॉस्पिटल में थे फिर तुम वहाँ से आए कैसे। एंड तभी जो मेटल बैट होता है वो कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई एंड मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकता इसलिए मुझे आना ही पड़ा। बाकी सारे बी एंड सी क्लास वाले हीरोज का सीन दिखता है कि वो दोनों मेटल बैट एंड किंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो एंड तभी वो कहते हैं कि तुमने हमें उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी हम उनको नहीं संभाल पाए। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है उनसे कहता है कि कम से कम तो बच्चों के सामने तो मत रहो। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है वो कहता है कोई नहीं गलतियां सबसे होती हैं एंड हम एस क्लास वाले हीरो से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं हम उनको नहीं हरा पाएंगे। एंड उसके बाद वहाँ पे हीरो एसोसिएशन का असिस्टेंट भी आता है एंड वो कहता है कि पावर कोई मैटर नहीं रखती। तभी वो कहता है कि हम पे अपने 2 हाथ हैं हम पे जो होगा हम वो करेंगे हम अपना बेस्ट देंगे। एंड उसके बाद वो सारे हीरोज उसको देख के चौंक जाते हैं एंड वो जो असिस्टेंट होता है वो किंग से कहता है कि तुमने काफ़ी बढ़िया काम करा। एंड उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर इसका हाथ कैसे कटा। बैट का सीन दिखता है कि वो दोनों जा रहे होते हैं एंड उसके बाद जो किंग होता है वो मेटल बैट से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है वो यार एक स्लिंग शॉट तैयार कर रहा होता है एंड वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ख़राब है हम यहाँ पे पैदल चल के नहीं जा सकते इसलिए हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंड तभी यार वो एक रस्सी को एक बड़े से ट्रक में बांधता है एंड उसको नीचे गेर देता है एंड तभी यार वो किंग को पकड़ लेता है एंड अपने कंधे पे बिठा लेता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है एंड तभी वो सारे हीरोज होते हैं वो उनको कह रहे होते हैं कि तुम अच्छा करोगे। एंड तभी यार वो जो असिस्टेंट होता है वो रस्सी को काट देता है एंड वो हवा में उड़ जाते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो यार एक नेट से टकरा के एक पेड़ पर पहुंच जाते हैं। एंड तभी यार वो जो किंग होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। एंड उसके बाद हमें जेड सिटी का सीन दिखता है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बैरियर होता है एंड वो पूरी सिटी पूरी तरीके डिस्ट्रॉय हो रही होती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे यार हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं उन हीरोज़ को रेस्क्यू करने के लिए। एंड तभी वहाँ पे जो सारे हीरोज़ होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो फुबुकी होती है वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ। एंड उसके बाद हमें टैंक टॉप का सीन दिखता है वो जो टैंक टॉप होता है वो कहता है कि जब से वो स्पेसशिप आई थी मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं साइकिक पावर्स के अगेंस्ट लड़ सकूं। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है जिसकी यार काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत हो रखी होती है एंड वो अपनी सारी पावर यूज़ कर चुकी होती है। एंड उसके बाद हमें बैंक का सीन दिखता है एंड तभी वो कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि सारे हीरोज मिलकर काम करेंगे एंड वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे को बचाने के लिए। तो जो एटॉमिक समरा होता है वो कहता है क्या फ्लैश अभी भी वहाँ पे नीचे है। एंड तभी वो सारे जो हीरोज होते हैं वो कहते हैं क्या फ्लैश अभी नीचे है। एंड तभी जो फुबुकी होती है वो भी कहती है क्या मुझे नहीं लगता कि वहाँ फ्लैश होगा। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है एंड तभी वो कहती है कि जब मैंने अपना लास्ट अटैक किया था तो मुझे लगा था कि कोई डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा है और ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। एंड तभी वो कहती है क्या वो ब्लास्ट है। एंड उसके बाद हमें उस लाइट वाले मॉन्स्टर का सीन दिखता है जो कि यार ज़ॉम्बी मैन की काफ़ी गंदी हालत कर देता है। एंड तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि गोरन और ओची दोनों ही हार चुके हैं। ये काफ़ी शर्म की बात है कि उन दोनों में इतनी पावर नहीं थी इन हीरोज़ को हराने की। एंड उसके बाद हमें स्वीट मास्क का सीन दिखता है कि यार वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यार वो जो ब्लैक स्पम होता है वो उसको पकड़ लेता है एंड वो उससे कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हैंडसम हीरो। एंड उसके बाद वहाँ पे एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो जो स्वीट मास्क होता है वो काफ़ी तेज चिल्लाने लगता है। एंड तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि तुम अपने आप को देखो तुम कितने ज़्यादा होपलेस हो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है अब तुम काफ़ी बुरी तरीके से मरने वाले हो तुम एक लूजर हो। एंड उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है एंड यार वो उसका पूरा फेस बुरी तरीके से कुचल देता है एंड यार उसकी काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। एंड तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी तेज चिल्लाने लगता है एंड वो कहता है देखो तुम्हारा फेस कितना गंदा हो चुका है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी टांगे बिल्कुल स्क्रैकरों की तरह लग रही हैं क्यों ना मैं इनको पूरी तरीके से उखाड़ दूँ। तब यार उसकी दोनों टांगों पकड़ उसको बीच में से उखाड़ देता है एंड यार ज़ॉम्बी मैन की बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है एंड वो वहीं के वहीं मर जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे लड़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया तुम एक काफ़ी बेकार और काफ़ी भद्दे एक्टर थे।
एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो उसको मार के काफी देर तक हंस रहा होता है। तभी वो चिल्ला के कहता है कि अब से देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एस क्लास हीरोज को मारता है। एंड उसके बाद हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखता है जो कि ज़ॉम्बी मैन को बचा रहा होता है एंड वो सारे हीरोज से कह रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं तो इसलिए ध्यान रखना। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो ज़ॉम्बी मैन को अपने पैर से कुचल देता है। एंड वो कहता है क्या तुम ही चाइल्ड एम्पर हो? एंड वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसा बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। एंड तभी वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे में कितनी ज़्यादा पावर है। एंड तभी वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुमको अपने पैरों से कुचल लूँगा। एंड तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा जो कि तुम्हें मॉन्स्टर किंग भी नहीं दिखा पाया। तभी वो कहता है कि मेरी पावर ग्योरो से भी ज़्यादा अलग है। एंड तभी यार वो उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है। एंड तभी यार वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो उस पर पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक मारता है। एंड वो उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। एंड तभी यार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड तभी यार वो जो सारे हीरोज होते हैं वो माइक पर चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुम सही हो चाइल्ड एम्पर? एंड उसको जो एटॉमिक समरा होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे बट ये फिर से कैसे जिंदा हो गए। एंड उसके बाद वहाँ पे वाटर वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड वहाँ पे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है। एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एंड तभी यार वो जो सारे हीरोज होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड तभी यार वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग है यहाँ खुली एयर में घूमने की। एंड तभी वो कहता है कि मुझे बाहर आके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है उस बड़े वाले मॉन्स्टर का। वो कहता है कि आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? एंड उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? एंड उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स तैयार हो जाते हैं। एंड वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि हम में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही एंड तक टिकेगा और कमजोर सबसे पहले मरेगा। एंड उसके बाद वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम मत भूलो कि मैं एक मॉन्स्टर किंग बनने वाला हूँ। एंड गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 141 की एंडिंग हो जाती है।